हमरा नहीं देखे बारे 5 बार देखबे। चलो सुनो, अरे यार गला फंस रहा है। देखो सुनो, इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से आपका भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा यहाँ से आता है, हमेशा इतना देता है क्वेश्चन। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, अगर समझ गया फिर कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता। अगर नहीं समझेगा दिक्कत ही दिक्कत, पते नहीं लगे क्या करने के लिए। पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं और इसमें कंफ्यूजन रहोगे, अगर समझ गया कंफ्यूजन दूर। पिछला जो वीडियो बताया ना, उसमें कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, ये कुछ दूसरा है। सुनो ध्यान से, क्या बोला है? बोला है कि एपी दे दिया तुमको, एपी दे दिया, जैसे एपी दे रहे 20, 25, 30, अब 5 का रेंज चल रहा है। अब ऐसे जोड़ते 100 तक गया। कहां तक ले? 100। तो बोला कि 100 तक खत्म हो गया, 100 पर जाके क्या हो गया? खत्म। बोला है ना कि 100 तक जाने में कितना टर्म आएगा, कितना पद लगा होगा, यानी कि 100वां जो पद है ना, वो कितना नंबर पा रहा है, ये पूछ रहा है। बोला ना कि कितने पद है भाई, ऐसे तो 1, 2, 3, फिर जोड़ेंगे तो 35 आएगा, चौथा पद आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसे जोड़ते जाने के लिए 100 थी। आज 100 के पता करने के लिए है कि 100 जो है ना, 100 लास्ट वाला बोल दिया यहाँ पर कि लास्ट क्या है? 100 है। हम जोड़ी थी, जो थोड़ा जोड़े की जरूरत नहीं है। अरे टकला सुनिए ना, देखो मजाक करते ना, यहाँ के बाद सीरियस मत लेना। आप कोई के बोल देते हैं तो एक बार मतलब क्या मजाक। अब सुनो, तो हम समझाना चाह रहे, जो समझिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोला है कि आप जोड़ उड़ के बताओ ना। हम लास्ट में बता दिए कि 100 है, हमारा 100 है, तो 100 कहीं ना कहीं जोड़ते जाएंगे तो 100 आएगा ना। तो 100 आएगा तो केमा नंबर का टर्म है। पिछला बार तो देता था कि बताओ ये टर्म बताओ, एपी दे देता था, पूछता था कि 50वां बताओ, T50 बताइए, बताओ, वो पूछता था। लेकिन ये उल्टा कर रहा है कि डायरेक्ट दे दिया है लास्ट वाला कि चलो ये ठीक है। नहीं, कितना पाएगा, कितना नंबर पाएगा? जैसे 3 नंबर पर 30 आ रही थी ना, चौथा पर कितना थी? 35, 5वां पर 40, 7वां पर उसी प्रकार 100 कितना नंबर पाएगा? हाँ 17 नंबर पाएगा। छोटा था, कैलकुलेशन दिमाग में कर ली कि 17 नंबर पाएगा, अच्छी बात है। एन का मान यानी कि 17, एन का मान 17, तो यानी कि कभी भी, अरे इंजीनियर मरबा ना था, भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में। देखो इधर 100 में कितने पद है, तो कभी भी पद पूछे यानी कि एन का मान पूछ रहा है। एन का मान अगर पता चल जाएगा तो समझ लो कि पद पता। एन का मान अगर मान लो कि 10 आ गया तो T10 यानी कि 10वां। अगर एन के मान लो कि, अरे ऐसे एग्जाम्पल लेता है, हिसाब में मत मान लीजिए। अगर 17 आ गया तो T17 यानी कि 17 पद। समझ में आया? तो ध्यान, एक बात पहले हम बताते हैं, ध्यान रखना, नोट में ये बात को याद रखने के लिए नोटे में लिख देते अच्छा रहेगा। इसको बताने से पहले अभी पेंडिंग में क्वेश्चन है, एनवा पद को अंतिम पद नहीं, एनवा पद को है ना, अंतिम पद, हाँ एनवा पद को नहीं ऐसे चुप नहीं यार, हमारा बोले तो हमारा बोले तो हल्ला ना करो। देखो एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। सुनो ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझो। एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। समझ में आया? और इसे TN या L से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। सुनो ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं क्या लिखल है कि एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, और हम अंतिम पद को TN
या एल फॉर लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम, तो nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं और इसे tn या l से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करता है? डिनोट, सूचित, सूचित, क्या करते हैं? सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब नहीं समझ में आएगा तो बचल खुचल फिर समझाएंगे। अब सुनो ध्यान से। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको लास्ट टर्म दे दे, क्या दे? लास्ट टर्म दे, क्या पूछ रहा है कि बताओ केमा नंबर पा रहा है, तो केमा नंबर पा रहा है ना, तो जो दे रहा है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या बोलते हैं कि जो दे ले उसी को फॉर्मूला लगाते हैं। कभी भी रामबाण तरीका है, हर मैथ में और हर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम बताते हैं कि जो दे ले है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, जो घट रहा है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पर जैसे 20 है, 25 है, 30 है, डॉट डॉट लास्ट वाला पद दे दिया। अरे लास्ट पद दे दिया कि नहीं? लास्ट टर्म दे दिया ना, तो लास्ट टर्म दे दिया तो बताओ, यानी कि टीएन का मान ही दे है, टीएन का मान दे है ना। अरे टीएन देखो ना, एनवा पद को, एनवा पद जैसे 100वां पद है, अच्छा एनवा पद यानी कि कंफ्यूजन मत हो। देखो यहां पर समझो, एनवा पद यहां पर भी हटाओ, यहां पर टीएन को अंतिम पद कह सकते हैं ना, तो टीएन को अंतिम पद है ना, या इसको एल से भी सूचित करते हैं, टीएन से भी सूचित करते हैं। फिर कंफ्यूजन है, एक बार फिर से देखो। जैसे एनवा पद होगा ना, एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, इसे टीएन या एल से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं। इसमें कितना, कौन सा पद आएगा हमको नहीं पता है, पता है? अरे कौन सा यहाँ पर पद आएगा? एन पद हो सकता है, एन का मान कुछ भी हो सकता है, एनवा होगा ना, यहाँ पर कौन सा पद आएगा हमको पता नहीं है। मालूम कि एनवा पद आएगा, एन का मान कुछ भी हो सकता है, एन का मान इट कुड बी 7, 17, कुछ भी हो सकता है, 18, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ एनवा पद है, तो एनवा पद को टीएन भी तो कहते हैं ना, तो बताओ टीएन का मान कितना देला है? 100 देला है ना, या एल भी कह सकते हो, एल का मान कितना देला है? 100। तो टीएन का फॉर्मूला पता है कि नहीं बताओ तुमको? a + n - 1 × d है कि नहीं? या तुम एल के भी कोई फॉर्मूला थोड़ा से पूछे ना, यही फॉर्मूला होगा, a + n - 1 × d। तो यहां से समझ लो कि एल का फॉर्मूला थोड़ा से कोई पूछे, चाहे क्या पूछे, टीएन का पूछे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। अब सुनो ध्यान दो, अब हो गया काम, बस ज्यादा कंफ्यूजन मत हो। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तभी दूर हम कर दे रहे हैं कंफ्यूजन को, सुन लो, अरे सीधा रहो ना। अब देखो इधर सुनो, अब यहां पर ध्यान दो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते, ध्यान से समझो, नहीं तो बच्चा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन को दूर कर लो एक बार में। कभी भी तुमको कोई एपी दे ले है ऐसे ऐसे करके, अल्लाह कोई अंतिम पद दे दिया तुमको, अंतिम पद दे दिया, अब पूछ रहा है कि बता दे का, पूछ रहा है कि हाई वाला ने कितना नंबर पाएगा यानी कि एन का मान निकालने के लिए कितना पद आएगा, एन का मान, अगर एन का मान 7 आ गया तो 7 को पद है, 7वां नंबर को आएगा। एन के मान 17 आ गया तो 17 नंबर आ रहा है। देखो तो दोनों क्वेश्चन वही है, यहाँ पर एपी चल रहा है, बोला 100 दे दिया लास्ट वाला, बोला बताओ कितना टर्म होगा इसमें। एपी में वही है, एपी में है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, एपी में है 18 है, फिर 15.1/2 है, फिर 13 है, डॉट 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 जाओगे ना कम करते तो माइनस में आ जाएगा। लास्ट वाला दे दिया तुमको, तो बोला कि इसमें पदों की संख्या कितना होगा, मतलब इसमें टर्म कितना है, यहां तक पहुंचने में कितना टर्म आया होगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहे तो समझ लो कि अंतिम पद दिया हुआ है ना, बोल रहे अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो अंतिम पद को टीएन या एल कहते हैं, या बोल सकते हो कि एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। इसे क्या किसे सूचित करते हैं? टीएन एल, बात बराबर है। अरे सब तीनों एक ही है यार, कुछ नहीं, देखो ना क्या लिखा है, एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, इसको कहते हैं तो इसको अलग अलग से डिनोट करते हैं, तरीका है टीएन है या एल से सूचित कर सकते हैं या एएन। ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा बोले तब, सुनो ध्यान। अब जो देले उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर टीएन का मान देला है कि नहीं बताओ? ये टीएन का मान हो गया, अंतिम पद है। तो अब चलो इसको बनाते हैं हम, अब इसको बना रहे हैं, तो बताओ जिसको जो देले रहेगा उसी को फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो दिया हुआ टीएन, लास्ट में टीएन है ना, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a + n - 1 × d। तो a भी चाहिए ना उसमें, b भी चाहिए ना,
एन तो नहीं, एन तो निकालने के लिए है, एन तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ए का मान बताओ कितना है 20, डी का मान कैसे निकालोगे, डी का मान यहाँ पर कितना है 5, और टीएन का मान क्या है, टीएन का मान 100, टीएन का मान 100 है ना, इसलिए जो है दिया उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए ऐसे लिखो, इसलिए टीएन बराबर फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रियल में टीएन का मान देला है 100, तो टीएन के ऊपर 100 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे बराबर a का मान 20 है प्लस n का मान नहीं है, n तो निकालने के लिए है, तो n माइनस 1 के 1, और d का मान दिया हुआ कितना 5 है, 5 है ना, हाँ 5 है। अब कैलकुलेशन करो, ध्यान दो पहले इधर 100 का 100 20 है। अब देखो गुना करो 5 से, तो 5 से गुना करेंगे तो 5n, हम माइनस में 5, ये 5 से दोनों में गुना हो गया। अब ध्यान दो भाई 100 के 100 20 प्लस, अच्छा ये घटा दो, ये घट सकता है इसमें से, ये n वाला अलग है, ये 5 इससे घट सकता है, तो घटेगा तो क्या बचेगा 15, अब प्लस 5n, ये अलग है, इसके साथ n लगल इसलिए नहीं हुआ। अब एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे ना, ये प्लस में उधर आएगा, तब कवर हो रहा है बुआ, कवर हो रहा है ना, एक लाइन हो जाएगा। और चलो ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हमको तो n का मान निकालने के लिए तो माइनस में करेंगे, इधर 5n। अब इस गाड़ी को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, अब घटाइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करिए, कितना बचेगा 85 बराबर 5n। अब कट करो, समीकरण है तो गुना में तो भागा में जाएगा, तो कट होगा तो एक लाइन कवर हो जाएगा। चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं, तो 17 बचे 85, यानी कि n के मान कितना हो गया, यानी कि जानते हो 100 के माप आएगा 17 पर, समझ में आया, यानी कि 17 पाएगा। ये तो सिंपल था, तो चलो गुनो मन में करके वो अंतर कर दोगे, लेकिन हाई वाला कैसे कर दो, हाई वाला बता दे तब 5 लाख देंगे तो हम। गलती है बाबू, गलती है। अब सुनिए ध्यान से, बस एक क्वेश्चन और बता देते। क्या रे, नहीं बताएंगे रे टकला र पुष्पा ईगा हो गया रे, लाइन तो कट गई रे। ओके जी, रुक लाइट ऑफ थी, प्लस लाइट चलाएंगे। अरे चलो उतारो नहीं, मार के ठीक कर दूंगा। देखिए इधर, अब इसको बना रहे, यहाँ पर इतना कवर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, अरे भैया अरे रुक जाओ, सुनो इधर। अब इसी प्रकार इसको बना रहे हैं, तो कभी भी अंतिम पद दे देगा, तोरा से पूछेगा कि बताओ इसमें पदों की संख्या क्या है, कितने पद हैं, यानी कि इनका मान पूछ रहा है भाई। देखो एपीए स्टार्ट कर रखा डॉट डॉट कही थे कि -47 भी जीते जीते कितना पद आएगा, कितना टर्म आएगा, वही तरीका। क्योंकि इसमें टीएन का मान दे दिया, लास्ट पद है ना टीएन, टीएन जब दिया हुआ है तो टीएन का फार्मूला लगाएंगे। तो टीएन का फार्मूला के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए और एन चाहिए। तो एन तो निकालने के लिए भाई, तो एन तो निकल ही जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, हम हाउ वाला बना हुई थी काली खतबानी, चूंकि यहां पर इससे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए का मान कितना है 18, और डी का मान निकालने का तरीका यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। डी का मान हम कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म ले लेते हैं, उसके पहले वाला घटा देते हैं, समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ पर डी निकालने में मुश्किल हो रहा होगा ना, मुश्किल का होगा, मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल कभी भी डी निकालने के लिए तो क्या करेंगे, कोई भी पद है उसके पहले वाला घटा देंगे। तो चलो इसमें से ही वाला घटा देते हैं, तो क्या होगा, डी का मान कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, 15 पहले पूर्णांक तोड़ ले, क्या पूर्णांक तोड़ो, तो 15 दूना 30 और 30 है 31, 31 बटा 2 माइनस 18। जो कितना इंजीनियर साहब हो तन कौची करतन, 18 में सही घटे, नहीं नहीं नहीं, पीछे वाला घटाते हैं, जस्ट पीछे वाला, समझ में आया। तो डी का मान निकालिए, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ इन तो 1 है, एलसीएम ले लो,
तो 31 माइनस है, हाँ एलसीएम लद्दू, तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 2 मर्द में कटेगा तो क्या हो जाएगा 36, घटाओ -5 बटा 2, यानी कि डी का मान ये आ गया। और साथ ही साथ तथा दिया हुआ है टीएन का मान बताओ कितना है, ये हो जाएगा क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है ना। तो बताओ टीएन का मान -47। अच्छा टीएन या एल बात बराबर है, एल का भी फॉर्मूला वही होगा a + n-1 इंटू टी, टीएन का भी वही होगा है ना, सब खेला वही है। एनवा पद का पूछेगा a + n-1, सब तो सेम ही है भाई, अलग अलग खाली बोल रहे उसको। अब चलो लगाओ, तो दे उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, तो चूंकि आपको इसलिए लगा देंगे, इसलिए टी क्या थोड़ा सा चलो देखो इधर सुनो, देखो तो यहां पर जो है टीएन का दिया हुआ है, तो टीएन का दिया हुआ तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए टीएन का फॉर्मूला लगाओ, तो टीएन इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होगा ना। अब रखो जो जो दे रहे हैं, टीएन का मान दिया हुआ है -47 बराबर ए का मान, अच्छा ए और ये सब डी कहां से निकालेंगे, एपी जो लिख रहेगा उससे निकाल लेंगे, तो ए का मान वहां से निकाले, डी का मान घटा के, तो 18 प्लस है एन के तो है नहीं मान, तो एन के मान एन छोड़ देंगे, -1 के 1, डी का मान कितना है -5 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर -47 के -47, अब यहां पर काम करिए कि 18 के 18 है ना, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम चाहोगे तो कैलकुलेशन करने का कई तरीका है, ये प्लस में उधर रहेगा तब तो -47 माइनस 18 है ना, और ये वाला n-1 इंटू -5 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको एक काम करिए, इसको सेम है चिन्ह तो जुटेगा, कितना होगा कितना हो जाएगा 66 है, 8 7 15 के 5 और 4 है, 4 1 5 5 1 6 65 होगा ना, माइनस में होगा। अब इसे गुना कर दो, या एक और तरीका है, गुना नहीं तो एक और तरीका है, रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ, ये देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, आई 15 से कितना मरते में कटेगा, अति सॉरी 5 से क्या मरते में 13 × 5 = 65, 13 हो गया। इधर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर तो हम 13 बच्चा ना, माइनस खत्म हो गया है। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर खत्म, तो n-1 बटा में 2 यहाँ पर बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर 26, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कवर हो रहा है, तो 26 और प्लस 1 यानी कि n का मान 27 हो गया ये आंसर। यानी कि जो है ना इस 27वां नंबर पर आएगा, इसमें अगर करते जाएं तो। समझ में आया, कोई दिक्कत? और डी जोड़, डी देखो कितना है, डी कितना है माइनस में है, तो जोड़ोगे तो कम ही होते जाएगा, डी माइनस में है ना, तो जोड़ेंगे तो कम ही होते जाएगा, यानी कि 27वां नंबर पाएगा ये। उतार भाई।